ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि फरीज़े की मुलाकात हो चुकी है इसरा से, क्योंकि नौफल से उसने कहा है कि मुझे फरीज़े यानी कि फरीज़े ने कहा है नौफल से कि मुझे इसरा से मिलना ही मिलना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुल्तान उसके साथ भी धोखा कर सकता है। क्योंकि उसको उड़ती उड़ती खबर मिलती है कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से उसकी बीवी की ज़िंदगी काफ़ी ख़राब है, जिसके लिए वो इस बात पर पक्का अहद कर लेती है कि जो कुछ उसके साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होने देगी। इसलिए वो इसरा से मिलती है और इसरा को कहती है कि इसरा, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में इस तरह की परेशानियों का सामना करो, क्योंकि तुम नहीं जानती कि ये इंसान एक साइको किस्म का इंसान है और जब तक किसी को तबाह नहीं कर लेता है इसकी दिली मुराद पूरी नहीं होती है, और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा। तुम कभी मत सोचना कि ये तुम्हारे साथ सिंसियर है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो नहीं हो सकता, तुम्हारे सिंसियर नहीं हो सकता। तुम नहीं जानती हो कि वो क्या क्या कर सकता है, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि बेहद परेशान हो चुकी है बेचारी इसरा, क्योंकि इसरा के पास कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि वो आखिर तक रहना चाहती है इस सुल्तान के साथ। वो चाहती है कि सुल्तान ठीक हो जाए और सारा मामला सुधर जाए, लेकिन जब उसको फरीज़े की कहानी का पता चलता है वो उसको अपनी सारी कहानी बताती है कि मेरे साथ ये कुछ हुआ है, जिसको सुनकर वो काफ़ी तकलीफ़ में आ जाती है और सोचती है कि अगर ये इंसान इसके साथ ये कर सकता है तो वो मेरे साथ भी यही कर सकता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि फरीज़े के साथ उसने सच्ची मोहब्बत की थी और वो अपनी मोहब्बत को कहीं भुला नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है, इतनी ज़िद उसको पहुंचा सकता है, तो इस बेचारी के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। इस बात की टेंशन ने उसको बहुत ज़्यादा बिगाड़ के रखती है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो लड़की क्या करे, क्योंकि वही कुछ कर रहा है, वही कहानी दोहरा रहा है जो उसने फरीज़े के साथ दोहराई थी। आज ये कहानी सुनकर उसको वही कहानी याद आ रही है, क्योंकि स्टार्टिंग वही चल रही है और वही कुछ करना चाह रहा है, लेकिन वो नहीं जानता है सुल्तान कि ये फरीज़े के साथ तो जो कुछ उसने किया सो किया, क्योंकि वो अकेली थी। लेकिन असरा के साथ ये सब कुछ नहीं हो सकता, असरा के पीछे उसको उसकी सपोर्ट है और वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता है, वो उसके चीथड़े तक उड़ा देगी। ये चीज़ किसको समझ नहीं आ रही, क्योंकि उसकी माँ को शदीद गुस्सा है इस इंसान पर और वो बार बार अपनी बेटी से कहती है कि तुम कहो तो मैं आज सारा कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हें लेने के लिए आ सकती हूँ और तुम्हें इस घर में कोई मसला नहीं होगा, तुम क्यों बिला वजह परेशान हो रही हो, आज भी तुम्हारे लिए हज़ारों रिश्ते हैं। लेकिन वो फिर भी बेचारी खामोश खड़ी रहती है, उसका दिल नहीं है इस इंसान को छोड़ने को, लेकिन एक मजबूरी है, वो चाहती है कि बस मेरी मोहब्बत कभी नाकाम ना हो। वो अपनी मोहब्बत में जीतना चाहती है, लेकिन वो नहीं जानती कैसे लोगों के साथ रहना बिल्कुल अपने वक्त को ज़ाया करने के बराबर। इसने मेरा किया था वो तुम्हारा भी कर सकता है, इस पर कभी भी यकीन मत करना। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है हाँ मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है, लेकिन फ़िलहाल तो वो पागल ही दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वाकई में ये लड़की पागल हो चुकी है, उसको किसी की कुछ समझ नहीं आ रही और तल्लत जो है वो भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है कि वाकई में इसरा तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, और हाला को कॉल करके भी कहती है कि इसरा का दिमाग दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इस लड़की को क्या परेशानी है। सुल्तान उसको बार बार समझाने की कोशिश में लगा हुआ है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, बड़ा सोच समझकर बड़ा ध्यान से चलना है, लेकिन फिर भी उस लड़की को समझ नहीं आ पा रही है और वो पागलों की तरह इसके पीछे ही चलती जा रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि वाकई में वो इस तरह की हरकतें कर रही है। लेकिन मज़ीद पागल होने से पहले ही परिजे इसको मिल जाएगी और सारे राज उगल देगी और बताएगी कि क्या क्या अजियत से इस सुल्तान ने उसको गुजारा है। फिर जाकर परिजे को इस कोसरा को समझ आएगी कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है इस सुल्तान पर यकीन करके कि वो कभी ना कभी ठीक हो जाएगा। ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि किस तरह से सुल्तान ने ठेका ले रखा है इस ड्रामे में सबको पागल करार देने का। जो हाल इसने परिजे का किया, अब वो चाहता है कि यही हाल अब असरा का किया जाए, लेकिन वो नहीं जानता है कि असरा का भाई इसका क्या फलूदा बनाने वाला है और इसके साथ क्या करने वाला है। वो तो बस इसी मस्ती में मगन है, इसी धुन में जा रहा है कि सब कुछ उसके हाथ में होगा और वो यही समझ रहा है कि सब कुछ करने के बावजूद वो बहुत ही आराम सुकून से रह पाएगा। लेकिन जी ये उसकी बहुत
बड़ी भूल है, ऐसा कहाँ होने वाला है। देखेगा कि किस तरह से इसको ज़लील किया जाएगा, किस तरह से इसको बड़े ज़माने में ज़लील करेगा सर्वर, क्योंकि वो सोच रहा है कि वो सब कुछ अपनी मर्ज़ी के साथ करेगा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये गलतफ़हमी उसको हर वक़्त मुब्तला करके रखती है इस बात में, और वो प्लानिंग करने लग जाता है कि वो किस तरीके से असरा को पागल करार दे। बातों-बातों में उसको ज़लील करने की कोशिश, बातों-बातों पर उस पर इल्ज़ामात कि उसको कुछ समझ नहीं आती किसी बात की, और वो बात करके भूल जाती है। तलत कहती है, वैसे मुझे तो ऐसा कुछ भी उसमें नज़र नहीं आया। मैंने तो जब भी उसको पाया बहुत ही समझदार लड़की पाया है। घर के सारे काम वो इतने अच्छे तरीके से कर रही है, लेकिन सुल्तान तुम उसको कैसे पागल कह सकते हो? आगे से वो कहता है कि मैंने ये थोड़ा कहा, मैं तो बस कह रहा हूँ कि इसको ज़रा डॉक्टर को चेक करवाइए, क्योंकि ये मुझे दिन ब दिन नीम पागल लग रही है और इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि जब सरवर को इस चीज़ का इल्म हो जाएगा कि उसकी बहन के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, इतना बदतर सलूक किया जा रहा है, तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो उसको कहेगा कि तुम यहाँ से चलते बनो, क्योंकि तुम जो समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और मज़ीद अब तुम्हारी ये चालाकियाँ नहीं चलने वाली, इनको ख़त्म करना ही पड़ेगा। खैर, आप देखेंगे कि वो बार-बार अपनी बीवी को यानी कि असरा को समझाने की कोशिश कर रहा है। कहता है असरा कि तुम्हें सारे इल्ज़ामात अपने सर लेने होंगे। तुम्हें कहना होगा कि ये सब कुछ मैंने किया है। मेरी कहीं कोई गलती नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है, लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं। लेकिन वो उसको मजबूर करेगा और कहेगा कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे साथ कुछ भी हालात पैदा हो सकते हैं। अगर तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है तो कर लो, क्योंकि ऐसा तुम्हारा करना तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मैं बुरे तरीके से तुम्हें यहाँ से निकालूं। लेकिन असरा इस कदर बेवकूफ़ लड़की बनती जा रही है दिन ब दिन कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और वो समझ रही है कि बस उसे जो कहा जा रहा है, जो किया जा रहा है वही कुछ करना है। उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं आ पा रहा है। काफ़ी परेशान हो चुकी है बेचारी, लेकिन सुल्तान की बातों पर लगना चाहती है, और सोच रही है कि ये जो कह रहा है बिल्कुल ठीक है, और वाक़ई में वो अपने आप को पागल महसूस करने लग जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि हालत उसको यकीन दिलाती है और कहती है कि नहीं भाभी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है सब कुछ गलत है। जिसको सुनकर वो कहती है, लेकिन मुझे तो यही बताया जा रहा है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। आगे से वो कहती है कि आपको कोई भी बात सुल्तान भाई की सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से आपके ख़िलाफ़ थे और ख़िलाफ़ रहेंगे, और वो अपनी मनमानी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अपने दिल में कभी भी इस तरह की कोई बात मत लेके आइएगा। यानी कि वो पूरे तरीके से असरा को तसल्ली देती हुई नज़र आ रही है, और उसको कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा सारी बातों में यानी कि देने के लिए तैयार हूँ, साथ देने के लिए।